हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेरेंट्स पे। माँ बाप खुद गर्ज होते हैं। क्यों होते हैं, मैं इस वीडियो में आगे चल के बयान करूँगा कि क्यों होते हैं वो। मान लो अगर मैं बच्चा रखना चाहूँ तो वो बच्चा मेरे को क्या देगा। पहले तो बच्चे के आने से पहले ही मैं खुश हो जाऊँगा, खुशी वाली स्टेट आएगी मेरी, क्योंकि मेरे घर में बच्चा आने वाला है, बेटा या बेटी। और जब वो माँ के पेट में होगा तो तब भी खुश होऊंगा कि बच्चा 9 महीने बाद आने वाला है। तो उसके बाद जब वो आएगा फिर उसको देख के उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना, उसे हक करना, उससे उसके चेहरे पे चूमना, उसको बाहों में उठाना, उसके साथ खेलने जाना, उसके साथ खाना खाना, वो जब रोए और उसे मनाना, और वो जब खेले और किसी भी तरीके से और उसके लेवल तक गिर जाना, छोटा होना उसके साथ, इसमें इन चीज़ों में जो मज़ा है ये शायद दुनिया की किसी और चीज़ में ना हो। और बहुत मज़ा है इन चीज़ों में। और ज़िंदगी का एक पर्पस जो होता है ना, बहुत बड़ा पर्पस, वो इन्हीं से जुड़ा हुआ होता है बच्चों के साथ। कि अगर बच्चा आ गया तो इंसान का डायमेंशन ब्रेन वाला बदल जाता है, इंसान की फीलिंग्स कुछ अलग फिर चलने लगती हैं। बच्चे के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए रेडी होता है। माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं। उनको पालते हैं, पोसते हैं, उनका उनका पेशाब जो होता है वो उठाते हैं, उनको अपने साथ सुलाते हैं ताकि बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। उसके सामने कुछ माँ बाप तो पूरे ही तरीके से बात भी नहीं करते ताकि बच्चा नींद से ना जागे। लेकिन ये तो माँ बाप की तरफ से है। बच्चा क्या देता है? बच्चे को देख के, बच्चे के साथ खेल के, बच्चे के साथ डिनर करके, बच्चे को साथ लेके, बच्चे के साथ फ्यूचर देखना, उसमें जो मज़ा है वो बहुत ही अलग लेवल का मज़ा है। तो बच्चा हमें देता क्या है? जब माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं 9 महीने के बाद, तो माँ बाप का जो वक्त होता है वो भी पास होता है, और माँ बाप उसको देख के जो है ज़िंदगी को एक पर्पस देते हैं। और माँ बाप ये भी सोचते हैं जो हमसे नहीं हुआ वो बच्चे से करवाएंगे, या बच्चा करेगा तो हमें अच्छा लगेगा, और ये बच्चा तो मैं ही हूँ और मेरे ही जीन से मेरा ही ब्लड है, इसके लिए तो मैं किसी भी हद तक बाप बोलेगा या माँ बोले कि मैं जाने के लिए रेडी हूँ। तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि हमने ज़िंदगी का एक हिस्सा हमें समझ आता है, दूसरे हिस्से में हम अक्सर स्ट्रगल करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी के हर हिस्से में, हर जगह पे दो ही पहलू हों। एक भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, पर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो अक्सर हमारे समाज, कल्चर, इस सोसाइटी में है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके, फाका रह के, गरीबी सह के उन बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं। उन बच्चों को अच्छे स्कूल में डालने की कोशिश करते हैं। उन बच्चों को चाहते हैं कि दुख ना हो। उन बच्चों के लिए वो चाहते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा जॉब मिले, लड़की मिले, शादी हो उनकी अच्छी जगह पे, उनके बच्चे देखना चाहते हैं। तो माँ बाप ये जो कर रहे हैं, तो क्या ये माँ बाप एहसान कर रहे हैं? एहसान नहीं कर रहे हैं, किसी पे कोई एहसान नहीं है। अगर मैं अपने बच्चे के लिए जो कर रहा हूँ वो मेरे जीन से, वो मेरा ही खून है, वो मैं ही हूँ, तो मैं अपने बच्चे के जो आज कर रहा हूँ उससे मेरे को कुछ मिल भी तो रहा है ना। उस जो मिलने को हम क्यों डिनाई करते हैं कि जो मिल रहा है उसको हम भूल जाते हैं। पेरेंट्स उसको अक्सर भूल जाते हैं कि बचपन सबसे प्यारा खूबसूरत चीज़ बच्चा होता है। किसी और का बच्चा भी हो और अगर आप उसे देखें या मैं देखूं तो हम एकदम उसे हक करेंगे, गले लगाएंगे, उसको चॉकलेट ला के देंगे, किसी और का बच्चा। अब जबकि अपना बच्चा हो तो उस वक्त पेरेंट्स की खुशी की वो जो लेवल होगी, स्टेट होगी, वो तो बयान ही नहीं की जा सकती। गोया कि इस बच्चे ने कुछ दिया माँ बाप को, बचपने में भी कुछ दिया, जवानी में भी दे रहा है, बड़ा होके भी दे रहा है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं हमारे कल्चर के, इनका एक अलग ही फंडा है। वो ये है कि जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, हर महीने प्रीमियम भरते हैं, 1000 या 2000 या उससे ज़्यादा। वो क्यों भरते हैं? अगर कल को मेरी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होगी तो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो हमें पे करेगी वापस, हमें पैसा बचेगा, हमें सर्जरी का पैसा या बाकी पैसा जो होगा वो कंपनी देगी। ऐसे ही जो यहाँ के पेरेंट्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जनरली लोगों की मेंटालिटी। बच्चा इसलिए होता है कि एक तो सिक्योरिटी मिलेगी, हमें बुढ़ापे की सिक्योरिटी मिलेगी, और उस बच्चे के सहारे में जीऊँगा पूरी ज़िंदगी। उसके लिए मैं कुछ किसी हद तक जाने के लिए भी रेडी हो जाऊँगा। माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चों का पेट पालने के लिए या अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस रखने के लिए किसी दूसरे बच्चे के का हक मार देते हैं, किसी दूसरे बच्चे पे जुल्म कर देते हैं, किसी दूसरे इंसान पे जुल्म करते हैं,
करप्शन करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, फ़रेब करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। और फिर वो माँ बाप बोलते हैं हमने ऐसा किया, एहसान किया। तो अगर वो बच्चा ये बोले, अगर मेरा बच्चा मेरे को बोले मेरे को क्यों पैदा किया था, आप गए 5 मिनट का खेल है बच्चा पैदा करने का, सेक्स किया, एकदम काम फिनिश, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा आ गया, कोई मेहनत तो नहीं लगेगी वहाँ पे, कोई मुकशद कोई वहाँ पे कोई रियाजत तो नहीं करनी है, कोई एक्सरसाइज तो नहीं करनी है ना, वहाँ पे सेक्स करना है, उस खेल ख़त्म। और ये तो बहुत ही आसान सा खेल है, ये तो बच्चों का खेल है बच्चा पैदा करना, लेकिन बच्चे को की परवरिश करना, बच्चे को तरबियत देना, बच्चे के का इन्वायरमेंट सही रखना, ये हर किसी के बस की बात है ही नहीं, ना हर कोई कर सकता है। और मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। और माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों से तो मिला प्यार, बच्चों से तो मिली ज़िंदगी को एक पर्पज़ मिला, लेकिन फिर उन बच्चों को थोड़ा बड़ा होंगे रौब जमाएंगे, हम बड़े आप छोटे, हमने आपको पैदा किया है या आपने हमें, हमने पैदा किया, हम बाप, हम जहाँ भी बोलेंगे सच बोलेंगे, जो होगा वो आपके लिए सही होगा, हम जो करेंगे आपके फ्यूचर की प्लानिंग वो परफेक्ट होगी आपके लिए। वो एक अलग एंटिटी है, वो एक अलग एग्जिस्टेंस है, वो एक अलग बीइंग है। हाँ, वो जब तक बच्चा छोटा होता है माँ बाप के दबाव में वो मान लेता है चीज़ें, लेकिन जब वो बड़ा होगा उसकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। और फिर माँ बाप क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी ताने देते हैं और बोलते हैं माँ बाप के कदमों तले जन्नत है, माँ ने पूरी रात भूखी रह के बच्चे को खिलाया, बाप ने गर्म धूप में पैसा कमा के बच्चे की फ़ीस दी। तो एहसान किया, क्या किया, किस पे किया, अपने ही पे तो किया। क्यों किया था बच्चा पैदा? करना ही नहीं था। अगर आपसे ये मेहनत हो नहीं सकती या मेरे से हो नहीं सकती तो फिर मैं बच्चा ही पैदा ना करूँ ना, फिर मैं रखूँ ही ना। और जब मैंने बच्चा रखा, एक तो मैं उससे खुशी हासिल करूँ, एक तो पर्पज़ मिले, एक तो वो मेरा सहारा बने, और ऊपर से फिर मैं उन्हीं बच्चों को ब्लैकमेल करूँ कि पूरी ज़िंदगी मैंने आपके लिए ये किया, और नहीं किया होता तो ना करते, बच्चे के बगैर रहते। हम में वो गट्स फीलिंग है ही नहीं, हमें वो ताकत ही नहीं है बच्चों के बगैर रहने की। लेकिन जब बच्चा रखते, हमारा रोब, हमारी अथॉरिटी, बॉस बन के हम रहते हैं परिवार में, जहाँ भी हो माँ बाप सही होते हैं, बच्चे गलत होते हैं, और फिर पूरी ज़िंदगी बोलते हैं फलाने दिन में पूरी रात को काम करता रहा बच्चे के लिए किया। तो क्या उखाड़ लिया? करना था भाई, फ़र्ज़ बनता है। अगर मेरा बच्चा होगा मेरा फ़र्ज़ नहीं बनेगा? मेरा क्या, एनिमल्स देखो, एनिमल्स अपने बच्चों को हर चीज़ देते हैं, वो वो दे सकते हैं। वो फिर ये बोलते हैं कि हमने आपको दिया और आप भी हमें दो। लेकिन ह्यूमन जो पेरेंट्स हैं बड़े ही खुदगर्ज़ होते हैं इस एंगल में, वो दे तो रहे हैं लेकिन उनके पीछे पता है कि हमें इसे लेना भी है, ये मिल भी रहा है और फ्यूचर में भी लेना है। और ना मिला तो पूरी ज़िंदगी और समाज बोलेगा वाह कैसे बच्चे पाए, कैसे बच्चा पैदा की, कैसी औरत है, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करती, माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करती। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप की इज़्ज़त मत करो, रिस्पेक्ट मत करो, उनके साथ मत रहो, उनकी देखभाल मत करो, मगर मैं ज़िंदगी का वो वाला हिस्सा भी यहाँ बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ जो पेरेंट्स नहीं करते। अगर अच्छे पेरेंट्स होंगे वो बोलेंगे। मैं अगर होता, मैं ये बोलता कि मैंने बच्चा पैदा किया, 30 साल का हो गया, आपकी मर्ज़ी है मेरे साथ रहो या ना रहो, और पूरी ज़िंदगी में ये बोल ही नहीं सकता मैंने आपके लिए फ़लाने दिन ये किया था। जो किया था अपने लिए किया था, अपनी खुशी के लिए किया था, अपने पर्पज़ के लिए किया था, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए किया था, और अपने आप को ज़िंदगी में आगे चलाने के लिए किया था। तो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, माँ बाप के पैरों तले जन्नत है, माँ बाप के वो है, होगी, मैं इससे इनकार नहीं करता। ये पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग लोगों ने क्यों बनाई ये कहानियाँ? उनको समझ आ गया था कि हमारे बच्चे हमारी नहीं मान रहे, हमारे ख़िलाफ़ बोल रहे, हमसे अलग जाने की कोशिश कर रहे। तो उन्होंने फिर यही, जब सहारा ही नहीं है बुढ़ापे का तो क्या करेगा? मान लीजिए मैं 60 साल का हूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं, तो कौन संभालेगा मुझे? मेरे बच्चे के बच्चे नहीं तो किसके घर जाऊँगा मैं? तो तब इंसान को डर लगता है, नहीं हमें भी परिवार होना चाहिए, मुझे भी बच्चे होने चाहिए, मेरे भी बच्चे आगे चलने चाहिए। अगर पहले तो गट्स फीलिंग ये होनी चाहिए कि बच्चा हो, और उसके बाद जो भी किया जा रहा है वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करना है उन्हें। और अगर जहाँ नहीं करेंगे तो वो तो पेरेंट्स जो होंगे उनको बुरा ही कहेंगे, क्योंकि एनिमल में भी ये इंस्टिंक्ट्स पाए गए हैं और ह्यूमन्स में भी हैं। और यहाँ तो बहुत सारे माँ बाप हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी अपनी औलादों को दाव पे लगा देते हैं, उनके इन्वायरमेंट उनका सही नहीं रखते, उनको ताने देते हैं पूरी ज़िंदगी। फिर कुछ हो जाए तो आपने हमारा नाम शर्माया। क्या नाम शर्माया? आपने अपने बाप का कितना नाम रखा था कि ये बच्चा आपका नाम भी रखे और आगे लेके चले।
वो एक अलग एग्जिस्टेंस है। वो क्या करे, कैसे शादी करे, कहाँ जाए, वो बच्चे की अपनी मर्ज़ी है। बच्चा बाप को रखे, पाले या ना रखे, वो भी उसकी मर्ज़ी है। लेकिन पेरेंट्स की बुनियादी तौर पर फंडामेंटल राइट्स पेरेंट्स के यही हैं कि अगर बच्चा पैदा किया उसकी परवरिश अच्छी से अच्छी हो। जहाँ यहाँ पाया जाता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा भी नहीं करते। और दूसरी बात ये भी मैंने देखा है कि अगर पेरेंट्स गलत भी करें तो बच्चे बोल नहीं पाते। फिर उन बच्चों को कंडीशनिंग किया जाता है कि जो भी आपके पेरेंट्स करेंगे सही करेंगे। मान लीजिए मेरा बच्चा है और मैं बाहर से आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे किसी ने मारा पीटा और बुरा कहा। अगर मेरा बच्चा 20-30 साल का होगा, वो पहले उठेगा, इमोशंस आएंगे। मेरे बाप को किसी ने बोला, बाप मेरा मेरे लिए हीरो है, माँ मेरे लिए एक भगवान का रूप है, बाप भगवान का रूप है, और मेरे बाप को किसी ने गाली दी, तो वो बेटा उठेगा, डंडा लेगा और लड़ाई करने जाएगा। वहाँ वो देखेगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो हम फैमिली के नाम पे गलत भी करवाते हैं, गलत भी करते हैं, दूसरे का हक भी मारते हैं, करप्शन भी करते हैं, और इमोशन ऐसे बच्चों को देते हैं गलत भी हो ताकि तब भी हमारे बच्चे हमें डिफेंड करेंगे। तब भी हमारा बच्चा बोलेगा नहीं मेरा बाप हीरो है। भाई बिल्कुल हीरो है, हर बाप हीरो है, हर माँ हीरोइन है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गलत में भी हम स्टैंड ना लें, वहाँ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ बाप या कहीं गलत हो तो वहाँ। और ये जो ज़िंदगी का जो एक हिस्सा मैंने बयान किया कि बच्चे बहुत कुछ देते हैं माँ बाप को, लेकिन वो वक्त चलते भूल जाता है माँ बाप को। वो जवानी में, वो बचपने में, शायद बुढ़ापे में भी कुछ देते होंगे, कुछ नहीं भी देते होंगे, लेकिन अक्सर एक ही पहलू देखा जाता है। एक बूढ़ा देखा औरत, एक बूढ़ी देखी माँ, बस लगता है बच्चा। हो सकता है वहाँ पेरेंट्स भी गलत हो सकता है पेरेंट्स ने भी गलत किया हो, बचपन में मारा पीटा हो, टॉर्चर किया हो, और आज उसका रिज़ल्ट ये हो कि बच्चे उनसे अलग हों। वो भी एक एस्पेक्ट बनता है, वो भी एक पहलू है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा, एंड ऑफ द डे जो भी पेरेंट्स करते हैं किसी के लिए कुछ नहीं करते। पूरी ज़िंदगी अगर सेक्रीफाइस करें तो वो अपने ही लिए करते हैं। अगर उनमें ऐसी गट्स फीलिंग होती तो वो बच्चे ही नहीं पैदा करते जो ये ताना देते अपने बच्चों को। हमने पाला पोसा, एजुकेशन दी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया, कनाडा यूरोप भेजा तो क्या किया, कुछ उखाड़ लिया, कुछ बच्चे के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ कर लिया आपने। जो करना था वो किया, और वो किया वो आपका फ़र्ज़ था। जहाँ फ़र्ज़ होता है वहाँ एहसान नहीं होता। माँ बाप कुछ भी करें वो एहसान नहीं होता है, वो करना है उनको, लाजमी है। और बाद में बच्चा जो उनके लिए करे, बच्चे का भी कोई एहसान नहीं होता है, क्योंकि जब माँ बाप ने दिया होता है वो फिर फैमिली बॉन्डे जो सिस्टम होता है वो ऐसा ही बिल्ट हो जाता है वहाँ पे। तो मैं ये नहीं कहता कि फैमिली की मदद मत करो, बच्चों की मत करो, लेकिन मैं ये एक पहलू यहाँ पे बयान करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे यहाँ वहाँ से बोलते हैं माँ बाप हीरो, माँ बाप हीरो। भाई हर किसी का माँ बाप हीरो होना चाहिए, नहीं है तो फिर उसकी गलती है। बच्चे लाए इस दुनिया में 5, 10, 2, 4, उनकी कोई देखभाल ही नहीं कर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। कोई चोर है, कोई करप्शन में फंसा है, कोई डाका मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वो कौन है रिस्पॉन्सिबल इन चीज़ों का? मैं ही हूँ ना। अगर मेरे बच्चे 5 होंगे तो कौन है रिस्पॉन्सिबल? मैं ही तो हूँ पहला रिस्पॉन्सिबल। और फंडामेंटल चीज़ें मेरे को ही सॉल्व करनी है ना, कि मेरे बच्चों को कौन सी डायरेक्शन मिलनी चाहिए। जब मैं उसके लिए कैपेबल नहीं हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं झूठ बोल के पैसा कमाऊँगा तो पैसा ही ना रखूँ, बच्चा ही ना रखूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे चीट करना पड़ेगा तो बच्चा ही ना रखूँ। वो वाली फीलिंग्स हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। नहीं, बच्चा होना चाहिए, फैमिली है, सिस्टम है, वो है, सो कॉल्ड सोसाइटी।